तो चलिए अभी हम वेलकम करेंगे चैप्टर नंबर, इसका नाम है नंबर सिस्टम, जो कि नए सिलेबस के अनुसार से आरंभ करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 दे दिया गया है और आरएस में दे दिया गया है चैप्टर नंबर 3। तो कंफ्यूज मत होइएगा, चैप्टर के नाम से मतलब रखना है, नंबर सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम क्या करेंगे कि हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक है जो कि हम लोग को पढ़ना है। तो दिस इज द इंटायर टॉपिक जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एकदम फ्रेश टॉपिक है जो नया वाला सिलेबस में आया है। वो सबसे पहला बात कि सर इंट्रोडक्शन समझेंगे, रेशनल नंबर होता क्या है, यानी कहानी स्टार्ट होगा डायरेक्ट रेशनल नंबर से। इससे पहले थोड़ा सा हम जानेंगे नंबर्स के बारे में कि नंबर क्या क्या होता है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होता है ना, बेसिक बात। फिर इंटीजर्स क्या होता है। अगर आपको ये सब बात क्लियर हो गया तो रेशनल नंबर आपको इजीली समझ में आएगा। फिर समझेंगे हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज VVI टू द पावर 100। यहां से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। जस्ट अ सेकेंड, ओके चलिए देखिए। तो ये वाला जो बात है ना, ये VVI टू द पावर 100 है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा। और इस वाले पार्ट को थोड़ा सा हम लोग बढ़िया समझने की कोशिश करेंगे, इजी तरीका समझेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन एक बार में सही बने। ये लॉलीपॉप है भाई, इस पूरे टॉपिक का ये सबसे आसान लॉलीपॉप है जिसको हम लोग इजीली उड़ा देंगे। फिर बारी है तुम्हारा डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर। मतलब क्या है डेंसिटी का, मतलब क्या है कि कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में। तो इसका सबसे सिंपल और इजी आंसर क्या है कि इनफाइनाइट होगा। ये तुम्हारे हाथ में, तुम कितना निकाल ले रहे हो, तुमको सब कुछ सिखाया जाएगा। डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स प्रूफ, ठीक है, ये नया है भाई इसका प्रूफ, कोई बात नहीं। फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो हमको रेशनल नंबर निकालना है किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में, ओके निकाल लेंगे सर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, इसको भी कर सकते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग, कंडीशनल क्या है इसका। इंट्रोडक्शन ऑफ इरेशनल नंबर, यस, ये पिछले भी सिलेबस में था इरेशनल नंबर, क्लास 10th में आप लोगों को जानना भी है। प्रूफ ऑफ रेशनलिटी ऑफ √2 एंड √3, वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब। ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से होता है प्रूफ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे अच्छे से। द स्क्वायर रूट स्पाइरल्स, तो अगर हम किसी भी मतलब नंबर लाइन पे अगर रूट फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे तो एक स्पाइरल का फॉर्म पकड़ लेता है वो, है ना, वो स्पाइरल का फॉर्म पकड़ लेता है। ऐसा कुछ सीन आपको क्रिएट होते हुए दिखेगा, है ना। एग्जैक्टली तो बनाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा तुम्हारा स्ट्रक्चर बनते चलता है, स्पाइरल का फॉर्म बना लेता है, ठीक है। तो एक्यूरेट नहीं है बट अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा कुछ हम लोग को दिखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो दिस इज द एंटायर टॉपिक जो कि हम लोग को समझ लेना है, ये नए वाले सिलेबस के अनुसार से। क्लियर है क्या। चलिए तो स्टार्ट हो जाइए इंट्रोडक्शन नंबर्स के साथ में। सबसे पहला और सबसे इजी चीज, नेचुरल नंबर्स को हम लोग काउंटिंग नंबर क्यों बोलते हैं, वाई, क्योंकि वो काउंट करने में इस्तेमाल करते हैं। हम किसी भी चीज को जीरो से काउंट नहीं करते हैं कि चलो तुम हमको ला के दिया नोट का गड्डी, हम ऐसे 0 1 2, फिर तो लॉस लग जाएगा आप लोग का। नहीं, कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से। तो काउंटिंग ही 1 से होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल नंबर को काउंटिंग बोलते हैं। द नंबर यूज फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये स्टार्ट कहां से होगा, 1 से होगा। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, मतलब सेम ही है। दज 1 2 3 4 5 6 etc, ये कहां तक जा सकता है, ये प्लस के इन्फिनिटी तक जा सकता है। ऑल आर नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करें, मतलब अल्फाबेट से, तो कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बस बेसिक सा मतलब है और कुछ भी नहीं है। नोट करने लायक कुछ है तो वहां है 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है ना। और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, तो वी कैन नॉट से। सबसे बड़ा नेचुरल संख्या कौन सा हो सकता है, तो तुम जितना बोलोगे उसमें एक बढ़ाएंगे और बड़ा हो जाएगा, तो इन्फिनिटी तक जा सकता है वैल्यू, वी कैन नॉट से इट। होल नंबर, होल नंबर मतलब जिसके साथ में जीरो भी रहे और नेचुरल नंबर भी रहे। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो, जीरो के साथ में नेचुरल नंबर, दैट इज कॉल्ड होल नंबर, आर कॉल्ड होल नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग अल्फाबेट से, दैट इज कॉल्ड W। तो होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे से W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है, यस क्लियर है। दज 0 1 2 4 1 2 3 4 आर होल नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर होगा, जा सकता है इन्फिनिटी तक। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, जो कि सबसे आसान बात है। अब यहां से क्या बात आया, एक बहुत सिंपल सा MCQ क्वेश्चन आएगा क्या, तो ध्यान सुनिएगा। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या बोला गया, एवरी नेचुरल नंबर। अब आपसे छोटा सा अगर हम बात पूछे जो कि तुम्हारे घर का बात है, बताओ ये घर है एक नेचुरल नंबर का, किसका घर है, नेचुरल नंबर का घर है, ये नेचुरल नंबर घर है। इस घर में हमको पता है सर 1 से स्टार्ट होगा नंबरिंग, 1 2 3 4 डॉट 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 जा सकता है पूरे पॉजिटिव नंबर। तो हम क्या कर रहे हैं, इस घर के सामने नहीं, इसी घर के ऊपर एक और घर बनाएंगे और इस घर में 0 रखेंगे एक्स्ट्रा, और 1 2 3 4 डॉट 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 जा सकते हैं इन्फिनाइट तक।
तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। आंसर क्या होगा? यस। तो बोल सकते हैं क्या कि सर नेचुरल एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इज अ होल नंबर। इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि सर एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो आपका आंसर क्या होगा? तो सर एवरी होल नंबर देखा जाए तो जो सॉरी एवरी नेचुरल नंबर जो है हमारा, वो होल नंबर के घर के अंदर बैठा हुआ है। किसका घर है ये है घर होल नंबर का, नहीं? तो पहला का आंसर क्या होगा? यस होगा, क्योंकि होल नंबर घर में नेचुरल नंबर है तो यस होगा। लेकिन एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो आंसर क्या होगा? नो। क्यों? जीरो इज नॉट अ होल नंबर, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। जीरो एक होल नंबर है, उल्टा बोल दिया क्या? हाँ, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग है जो कि आपको यहां से रखना है दिमाग में, एमसीक्यू में पूछता है। क्लियर है क्या? या कोई डाउट किसी को? नहीं ना? चलिए बढ़ते हैं यहां से हम आगे। आइए तो बालको यहां समझना क्या है इंटीजर्स। देखो इंटीजर ना बहुत बच्चा को रुलाता है यार, पता नहीं क्यों। इंटीजर से शरीफ दुनिया में कोई नहीं है, इंटीजर शरीफ दुनिया में कोई नहीं है। मतलब इंटीजर ना एक नंबर लाइन पर सारा नंबर है, लेकिन कौन सा नंबर है थोड़ा ध्यान रखिएगा। जीरो एक इंटीजर है, हाँ है। इसमें जितना भी पॉजिटिव नंबर है, जितना भी पॉजिटिव नंबर है, ये सब इंटीजर है, हाँ है। कहां तक जा सकता है? प्लस इन्फिनिटी जा सकता है। ये बोलता है कि हम निगेटिव नंबर भी है, क्या है? हम निगेटिव नंबर भी है। ये सब तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, जीरो, सब क्या है तुम्हारा? ये सब इंटीजर है। यानी नंबर लाइन पे जितना भी नंबर है सब क्या है? तुम्हारा इंटीजर है। ध्यान रखिएगा, बिना फ्रैक्शन का और बिना डेसिमल का, इसमें फ्रैक्शन और डेसिमल एक्सेप्टेबल नहीं है। इट इज अ सेट ऑफ अ नंबर विच इंक्लूड जीरो। तो जरूर जरूर ध्यान रखिएगा कि जीरो क्या है? एक इंटीजर है, इसको आप लोग लिखेंगे भी, अभी याद भी रहना चाहिए। विच इंक्लूड जीरो, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। किसी नेचुरल नंबर को निगेटिव कर दो, टू है ना नेचुरल नंबर, इसको माइनस कर दो तो निगेटिव हो गया। तो निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, इट इज डिनोटेड बाई लेटर जेड। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स। रिमार्क्स में क्या क्या बोला गया? जीरो इज द नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। वेरी वेरी एश्योर्ड कि आप लोग याद रखिएगा कि जीरो ना तो निगेटिव हो सकता है और ना ही पॉजिटिव हो सकता है, ठीक बात। देयर आर इन्फिनाइटली मैनी इंटीजर्स। भाई साहब कोई अंत नहीं है। देखो इधर जा सकता है इन्फिनाइट में, इधर जा सकता है इन्फिनाइट में, तो इन्फिनाइट क्या हो सकता है? इंटीजर हो सकता है। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। एवरीबॉडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज कर सकता है। एवरी नेचुरल नंबर यानी जितना पॉजिटिव नंबर है, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। क्या? एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। लेकिन ऑल इंटीजर इज नॉट होल नंबर, क्योंकि नेगेटिव नंबर ना तो नेचुरल नंबर हो सकता है ना होल नंबर हो सकता है। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, ठीक है ना? तो इसको आप लोग जरूर से जरूर डिफिनेशन को अभी नोट करेंगे, हम बढ़ेंगे उसके बाद आगे। टेक योर टाइम। इसमें अगर हम लोग एक पॉइंट को और बढ़ाए ना, अगर फिफ्थ पॉइंट हम डाल दे अपने मन से, तो क्या बोल सकते हैं? एवरी इंटीजर, एवरी इंटीजर्स इज नाइदर नेचुरल नंबर नॉर होल नंबर। ना ही तो नेचुरल नंबर होगा और ना ही क्या होगा तुम्हारा? नाइदर का स्पेलिंग गलती है क्या? NEITHER होगा ना? NEITHER होगा, यस नाइदर, ठीक है। डन। इट इज वेरी सिंपल बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम आगे बढ़ा रहे हैं गाड़ी को। इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। अगर हम किसी भी इंटीजर को नंबर लाइन पे अरेंज करना चाहते हैं, तो ये तो हम लोग बचपन से सीख के आए हैं, नहीं सर? अगर हम लोग नंबर्स लाइन को देखें तो स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, बीच में हम ओरिजिन मानेंगे जिसको जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट साइड में पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा, यहाँ जो डिस्टेंस होगा उसके बीच का यूनिट डिस्टेंस रहेगा और इक्वल दूरी पर रहेगा। ये हो गया तुम्हारा नंबर लाइन। तुमसे बोला गया 4 रिप्रेजेंट करने के लिए तो 4 यहाँ बैठा हुआ है, तुमसे बोला गया -3 रिप्रेजेंट करने के लिए तो -3 यहाँ बैठा हुआ है, बस खत्म कहानी। ऑन द नंबर लाइन फॉर पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट, फ्रॉम जीरो, एंड फॉर द नेगेटिव नंबर वी मूव टू द लेफ्ट, ठीक है। हम आई और जेड से इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, खत्म कहानी, आगे बढ़ेंगे। आइए, रेशनल नंबर क्या है? डिफिनीशन के साथ में आप लोगों को क्लास 8 में याद कराया गया था, है ना? एक फॉर्म होता है P/Q का, नहीं? इट इज द फॉर्म ऑफ P/Q।
या जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी सर ये पी बाई क्यू का फॉर्म है। ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें एक बात स्पेशल क्या है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ये क्या होगा, ये इंटीजर होगा, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं हो सकता है। किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड करोगे तो ये होगा नॉट डिफाइन, क्या होगा, ये होगा नॉट डिफाइन। एक छोटा सा बात कहना चाहेंगे, आपके स्कूल में टेस्ट हुआ 20 मार्क्स का, एवरीबॉडी थोड़ा सा लिंक करना कि क्यों डिफाइन नहीं होता है। आपके स्कूल में या कोचिंग में जहां भी आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी 20 मार्क्स का हम टेस्ट लिए, 20 मार्क्स का टेस्ट लिए और आपको आ गया 19 नंबर। बात तो समझ में आ रहा है क्या, कि सर 20 नंबर टोटल था, 19 नंबर हमको मिल गया, लेकिन अब कोई बच्चा जल्दीबाजी में ऐसा कुछ लिख दिया है कि हमको 19 नंबर आ गया है 0 नंबर में, तो ये चमत्कार है या नहीं है। जब टोटल पार्ट 0 ही है तो फिर 19 पार्ट कैसे करोगे, ये चीजें डिफाइन नहीं होगी। ये छोटा सा बात था जिसको आपको दिमाग में हमेशा सेट रखना है कि अगर हम जीरो को मतलब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, वो नॉट डिफाइन होगा। इसको आप लोग नोट डाउन भी करेंगे। आते हैं, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं हो सकता है। तो सवाल क्या है, क्या पी जीरो हो सकता है, यस पी कैन बी जीरो। यहां क्या लिख देंगे थोड़ा सा और नोट में, हियर पी कैन बी जीरो बट क्यू कांट बी जीरो। इसको लिख लेंगे आप लोग, पी कांट बी जीरो। द सेट ऑफ रेशनल नंबर डिनोटेड बाय द क्यू, इसको हम क्यू अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यू से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। रिमार्क देखिए क्या क्या बोला गया, देयर आर इन्फिनिटली मैनी रेशनल नंबर्स, बहुत सारा रेशनल नंबर हो सकता है। कुछ जलवा दिखाएं आप लोग को, जितना भी नेचुरल नंबर है 1 है ना, 1 बाई 1 लिख सकते हैं, हो गया रेशनल नंबर। 2 भी हो गया 2 बाई 1, 3 हो गया 3 बाई 1। जब यही हमारा इन्फिनाइट है तो क्या कहना है इसके बारे में, 0.5 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों होएगा, क्यों होगा, क्योंकि सर जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो नीचे कितना आ सकता है, बोलो 10 आ सकता है। इसको काटेंगे तो कितना होगा 2, मतलब कितना हो गया 1/2। ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर पॉसिबल, देयर इज नो लिस्ट और ग्रेटर रेशनल नंबर। यहाँ छोटा नहीं है और बड़ा नहीं है, बहुत बहुत इनफाइनाइट वैल्यू है। क्या होगा तुम्हारा, बहुत इनफाइनाइट वैल्यू है। 0 इज अ रेशनल नंबर सिंस वी कैन राइट 0 इक्वल टू 0/1। यस, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन भी आने वाला है, पहला सवाल यही आने वाला है कि 0 क्या एक रेशनल नंबर है। हाँ है, कैसे। हमने बोला कि सर p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता है, तो हम 0/1 लिख देंगे, वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा, अलग बात है। लेकिन ये p को सेटिस्फाई कराया है ना, देखो ध्यान से, p तो 0 हो सकता था ना, नीचे क्या है q है, q 0 नहीं होना चाहिए, q तो 1 है। तो इस तरह से बोल सकते हैं 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है। एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर सिंस वी कैन राइट, तो जितने भी नेचुरल नंबर है सब रेशनल नंबर है। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एवरीबॉडी, ये कंफ्यूज करता है बट कंफ्यूज होना नहीं है। हेंस रेशनल नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। so these all are come under the रेशनल नंबर। तो एक घर बनाएंगे हम रेशनल नंबर का, बड़ा परिवार बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बिग फैमिली, किसका, रेशनल नंबर का। एक घर है, इसका नाम है रेशनल नंबर। इस घर के अंदर हम एक और घर बनाएंगे जिसका नाम है होल नंबर। क्या नाम है इसका, होल नंबर। और इस घर में एक और घर बनाएंगे जिसका नाम है नेचुरल नंबर। तो सबसे बड़ा किसका घर, इस रेशनल नंबर घर में होल नंबर भी आएगा और नेचुरल नंबर भी आएगा। कुछ छूट गया क्या, इंटीजर छूट गया, यस एक हम लोग का छूट गया, हमारा एक छूट गया, और क्या, इंटीजर छूट गया। इंटीजर सबसे बड़ा घर है ना, इंटीजर्स। यस, अब क्या बोले थे, डाउट बताइए। इरेशनल नंबर रियल नंबर पढ़ाएंगे तब लेके आएंगे, ठीक ना। तो कॉम्बिनेशन होगा इरेशनल और रेशनल का रियल नंबर होगा। इसमें अगर हम इरेशनल को ऐड इंक्लूड कर लेना तो रियल नंबर आ जाएगा। इरेशनल नंबर जब आएगा तो तुम्हारा, जब इसको पूरा इंक्लूड कर लेगा तो क्या होगा, तुम्हारा रियल नंबर होगा। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले समय में, ठीक है ना। रियल नंबर डन एवरीबॉडी। सबसे बड़ा घर रेशनल नंबर का, उस घर में सेकेंड बड़ा घर इंटीजर्स का, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद नेचुरल नंबर। दिस इज द ऑल अबाउट, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। चलिए बढ़ेंगे हम यहाँ से A4 आगे।
एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम सबको जानना है। आज आप लोग पूरा जो इसका पार्ट है ना, इंट्रोडक्शन वाला, कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे। क्या है ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर? मतलब एक चीज का सेम वैल्यू का दूसरा फॉर्म। जैसे कि एवरीबॉडी ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक नंबर है 2/3 और हम लिखना चाहते हैं इक्वल टू 4/6। क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये दोनों बराबर है? 100% बराबर है क्या? हाँ बिल्कुल बराबर है। इसको जब काटा पीटी करेंगे तो वैल्यू कितना होगा? 2/3। तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हो गया? 2/3 इक्वल टू 2/3। यानी सर जब हम सेम वैल्यू को किसी और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अगला कुछ लिख देते हैं, 2 3 6 और 3 3 9। ये दोनों क्या है तुम्हारा? सेम है क्या? क्योंकि जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 होगा। तो यही क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आर द रेशनल नंबर दैट हैव द सेम वैल्यू बट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्म। वैल्यू सेम रहेगा बट फॉर्म्स क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। इतना ही आसान बात है। आप देख सकते हैं 2/3 है, इधर 4/6 है और 6/9, इन सब का वैल्यू सेम आएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर हम इस नंबर को, किस नंबर को, 2/3 हो, 4/6 हो या 6/9 को अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको मिलेगा एक यूनिक पॉइंट, दैट इज 2/3 मिलेगा। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम्पल में यहाँ बोला गया है 24/30 एंड 4/5 आर कंसिडर्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि जब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना रहे या स्मॉलेस्ट फॉर्म में रहे, तो किससे कटेगा? 6 × 4 और 6 × 5, 4/5 आया ना। टू रेशनल नंबर आर इक्विवेलेंट इफ देयर स्टैंडर्ड फॉर्म आर सेम। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? सिंपल फॉर्म में है वो। क्या है तुम्हारा? वो सिंपल फॉर्म में। जैसे कि 24/30 है ना एग्जाम्पल में, तो इसको हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। क्या काटेंगे? 6 चौक 24, 6 पचे 30, 4/5 यही ना बनेगा। तो ये जो 4/5 है ना, ये तुम्हारा क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसा है ये? स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो, या इसको बोल सकते हैं हम लोग सिंपल फॉर्म ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इट आल्सो कॉल्ड सिंपल फॉर्म, एज सिंपल एज दैट। राइट एवरीबॉडी, जस्ट नोट इट। बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे क्योंकि ये नोट करना जरूरी है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए जी, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर हम लोग को ये है लास्ट टॉपिक, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। हालांकि और भी टॉपिक बाकी है, वो क्वेश्चन के साथ में डिस्कस कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन के साथ में एक टॉपिक डिस्कस हो जाएगा, बट ये समझ लीजिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे खटाक से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन अ रियल लाइन। ये रियल लाइन क्यों वर्ड लिया गया है? क्योंकि नंबर लाइन पे हमको जो है ना, नंबर लाइन, इस पे सारा कुछ मिल सकता है, चाहे वो रेशनल नंबर हो तो भी, चाहे रेशनल नंबर हो तो भी रिप्रेजेंट करेंगे तो सारा कुछ इसी पर मिलेगा। इसी से बोलते हैं रियल लाइन। रियल नंबर होता है कॉम्बिनेशन रेशनल का भी, इरेशनल का भी। ये बात करेंगे हम डिटेल में किसी और क्लास में। तो अगर हम चाह रहे हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, तो बहुत सिंपल सा स्टेप बताएंगे हम, एक बार में आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट बात करते हैं उसी के बारे में। हम ड्रॉ कर लेंगे क्या? एक नंबर लाइन। इसको 0 बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे। इधर होगा सर क्या? -1, -2, -3। बस मेरे बातों को ध्यान सुनिएगा, उतना ही में काम आसान हो जाएगा। हमको पता है सर कि अगर 9/11 को रिप्रेजेंट करना है, ये बहुत बड़ा वैल्यू कर दिए, थोड़ा छोटा रखते हैं। लेट सपोज 5/7 कर लेते हैं, छोटा वैल्यू है ये, है ना। तो अगर आप इस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं नंबर लाइन पे, तो सिंपल से एक बात बताओ आप कि ये नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है? डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर आप इस नंबर को डिवाइड करोगे तो आपको एक बात पता है कि सर न्यूमरेटर साहब क्या है? छोटे हैं डिनोमिनेटर साहब से। यानी इसका जो वैल्यू होगा वो कहाँ जाएगा? वैल्यू जाएगा बिटवीन 0 और 1 के बीच में जाएगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गया ना, अगर आपको ये बात समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को खटाक से कर दोगे। क्योंकि सर डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा वैल्यू, तो कहाँ जाएगा? 0 पॉइंट समथिंग, मतलब 0 और 1 के बीच में जाएगा। अगर आपको मालूम चल गया कि वैल्यू कहाँ जाएगा तो आप करोगे क्या कि सर 0 और 1 के बीच में जब वैल्यू जाएगा तो इसको हम 7 इक्वल पार्ट में तोड़ेंगे। कैसे? इसको देख के डिनोमिनेटर को देखो और 7 इक्वल पार्ट में तोड़ दो। तो यहां से काउंटिंग ये 0 है, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, 5, 6 एंड दिस इज द लास्ट 7। अब थोड़ा सा हर पॉइंट को समझते हैं। ये जो पहला जो कट लगा है ना, इसको बोलेंगे कितना? 1/7। ये जो सेकेंड वाला है ना, कितना है तुम्हारा? ये 2/7। ये जो थर्ड वाला है ये कितना है तुम्हारा? ये है 3/7। और ये जो है तुम्हारा कितना है? ये है 4/7। ये जो है तुम्हारा कितना है? 5/7।
और ये वाला जो है तुम्हारा लास्ट, ये वाला यहाँ पर सेकेंड लास्ट, ये 6/7 है। और लास्ट वाला कितना है जी, 7/7 का वैल्यू कितना 1 होता है, तो एग्जैक्टली 1 पे जाकर मिला है। सो दिस इज द ऑल अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर। ये सबसे आसान है। हम क्वेश्चन पर लेके चलते हैं डायरेक्ट अब, क्योंकि इन सब चीज़ों को सिखाएंगे बहुत बढ़िया से, बहुत ही इजी है। आपको कितने पार्ट में तोड़ना है ये सब चीज़ ना आसान होता है, ठीक है ना। चलिए लेट्स गो फर्दर एंड अब हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन को, ठीक है ना। जो बेसिक हम लोग का था कॉन्सेप्ट सब कुछ कवर हो गया है। अब बारी है क्वेश्चन का। एक्सरसाइज 3 अकॉर्डिंग टू द RS अग्रवाल। अगर हम NCERT की बात करेंगे तो एक्सरसाइज पहला स्टार्ट होगा, बट RS अग्रवाल के अनुसार से ये 3rd एक्सरसाइज है, इसीलिए हम 3 ही लिख लाए हैं। सवाल क्या है, 0 इज अ रेशनल नंबर, तो इसका आंसर होगा यस। क्या होगा इसका आंसर, यस। 0 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर एज 0 can be represented या expressed, 0 can be expressed in the form of P by Q where Q is not equal to 0, where Q is not equal to 0, that is 0/1 हो गया आंसर। क्लियर है क्या? क्या कोई डिफिकल्ट लगा आपको इस स्टेप में? जिनको समझ में ना आया हो यू कैन आस्क योर डाउट। क्या 0 एक रेशनल नंबर है? हाँ जी है, क्योंकि 0 इसको P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q 0 नहीं है। देखो ध्यान से, P 0 है। अगर आज के बाद से कभी कंफ्यूजन हुआ आपके मन में तो आप समझ लो भाई कि आप कितना बड़ा क्या बोलते हैं उसको, मतलब लापरवाह हैं। सवाल बस इतना ही है, P by Q का फॉर्म होना चाहिए। यहां पर हमने रखा है 1, तो सर P 0 हो सकता है लेकिन Q हमारा यहां पर नहीं है 0, ये तो 1 है। P 0 है, एक्सेप्टेबल है। Q 0 नहीं होना चाहिए तो है भी नहीं, इसलिए क्या है 0/1 क्या है तुम्हारा एक रेशनल नंबर है। डन एवरीबॉडी, आगे बढ़ा जाए क्या? स्टेटमेंट सेम टू सेम लिखा गया क्या? यस, 0 इज रेशनल नंबर एज 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ थोड़ा सा लगा लीजिएगा, फॉर्म ऑफ P by Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज 0/1 हो गया। आइए एवरीबॉडी, रिप्रेजेंट करने का क्वेश्चन आ गया है सामने। क्वेश्चन को हम बना देंगे एकदम क्या, सिंपल एंड इजी। रिप्रेजेंट करना है, अरे क्या बात है, 5/7 यहीं है, अरे क्या बात है। अभी मतलब थोड़ी देर पहले क्वेश्चन हम टाइप करके लेके आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे ड्रॉ अ नंबर लाइन इन विच O इज द ओरिजिन। क्या होगा ये, ओरिजिन। ठीक है, बस इतना ही लिखेंगे, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। क्या करना है, पहला हमको सवाल 5/7 को रिप्रेजेंट करना है। टू रिप्रेजेंट थोड़ा सा स्टेप देख लीजिएगा आप लोग। टू रिप्रेजेंट 5/7 ऑन द नंबर लाइन क्या कर सकते हैं। 5/7 देखते हुए आपको एक बात 100% मालूम चल चुका है कि सर ये नंबर 0 और 1 के बीच में जाएगा। ठीक है, वी डिवाइड द यूनिट कौन सा, 0 एंड 1 इनटू 7 इक्वल पार्ट। ये हम पहला क्वेश्चन इसलिए हम दिखा दे रहे हैं स्टेप। तो चलिए हम लगा देते हैं यहाँ पर एक नंबर लाइन का सिंबल। ये हम लोग का 0 ओरिजिन है, ये हम लोग क्या है 1, ये क्या हम लोग का 2, 1 2 3। थोड़ा सा फैली दिखा रहे हैं सो दैट कि आपको इजी से समझ में आवे। 1 2 3 माइनस में होगा ये, है ना। डन। क्या बोला गया है, टू रिप्रेजेंट 5/7 ऑन द नंबर लाइन वी डिवाइड द यूनिट 0 एंड 1 बिटवीन 7 इक्वल पार्ट। ठीक है, 0 और 1 यूनिट को हम क्या करेंगे, 7 इक्वल पार्ट में तोड़ देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट होता है कि आप जो पार्टीशन कर रहे हो कैसे काउंट कर रहे हो। तो यहां पर जर्नी स्टार्ट, इसको 1 मत मानिएगा, इसको 0 कंसीडर करना है। 0 इसको मानेंगे और इसके बाद सबको इक्वल पार्ट में तोड़ेंगे। देखो ध्यान से, 0 1 2 3 4, ज्यादा हम क्लोज कर दिए, थोड़ा सा और करते हैं। 1, ये 0 है, ये 1 2 3
4 5 6 एंड दिस इज 7। ध्यान दिए, जो लास्ट वाला पॉइंट है ना 7, वो एग्जैक्टली 1 पे जाके रुकेगा। ठीक है, अब इसमें से हमको क्या चाहिए 5/7, तो क्या लिखेंगे, कौन सा पॉइंट लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ये जो पोजीशन है यही क्या होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 5/7। डन, आंसर। ये तुम्हारा फर्स्ट आंसर हो गया। वी डिवाइड इनटू 7 इक्वल पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट जो होगा, सो फिफ्थ पार्ट इज 5/7। खत्म कहानी एवरीबॉडी। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हम अगले सवाल जो क्वेश्चन है 8/3, इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। एक बात आप लोग ना हमेशा दिमाग में सेट रखो, क्या कि सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कहानी है। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, इफ न्यूमरेटर लार्जर है, n ग्रेटर देन d है, या फिर n जो है वो लेस देन d है, दो ही कहानी बन सकता है। अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो वैल्यू मोर देन 1 होगा, बट अगर न्यूमरेटर छोटा न्यूमरेटर से तो वैल्यू लेस देन 1 होगा और 0 और 1 के बीच में होगा, है ना। तो इस बस बात को याद रखना है। आइए सेकेंड क्वेश्चन लेके चले। नोटेड एवरीबॉडी, यस डन। आइए कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बालिको समझ में आप लोग को आया होगा जरूर। हाँ जी, ये सवाल नंबर सेकेंड रखिए ध्यान से। इस वाले सवाल में क्या है सर कि ये 8/3 है। डेफिनेटली सर ये 8 बड़ा है 3 छोटा है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, हाँ या ना। कितना 3 2 जा 6 प्लस का 2, 8 3 2 जा 6, 2/3 सही है क्या। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, अरे तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा तुम ऐसे तोड़ो ना, ऐसे तोड़ो, 3 से काटो, 3 दूना 6 होता है, हाँ होता है, घटा लो 2 आएगा। हम इसी चीज को अरेंज करके लिख दिए। जानते हो क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सर ये जो वैल्यू है ना, इसको हम 2 + 2/3 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही है। मतलब क्या हुआ जानते हो, ये जो नंबर है 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। मजेदार बात क्या है, ये नंबर का जानते हो क्या मतलब हुआ कि ये जो नंबर है 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। क्यों, 2 + 2/3, ये वैल्यू कितना होगा 0 पॉइंट समथिंग, नहीं ना। यस, तो हमको जब इसको रिप्रेजेंट करने का जब काम आएगा तो वही काम 0 से स्टार्ट, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है, यहां बढ़ जाते हैं 4, ठीक है, ये प्लस इनफिनिट जाएगा हम लोग का। और इधर क्या होएगा सर, इधर होगा सर कितना, -1 -2 -3, ठीक है ना, -4। डन। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है कि आपको ये जानना है कि नंबर कहां जाएगा। ये नंबर 2+ है, यानी 2 से और 3 के बीच में जाएगा, यानी ये जाएगा यहां पर नंबर। आपको ये अगर पता नहीं चला ना तो फिर नहीं हो पाएगा। क्या 100% कंफर्म है कि नंबर कहां जाएगा, हाँ पता है सर, ये 2+ है, यानी 2 और 3 के बीच में जाएगा, कहां जाएगा, 2 और 3 के बीच में जाएगा। तो सर नीचे कितना है, 3 है, नीचे कितना है 3, तो हम 3 इक्वल पार्ट में इसको तोड़ देंगे। क्या करेंगे, मैंने 2 और 3 के बीच में, नंबर 2 और 3 के बीच का है, हाँ है, तो सर क्या करेंगे हम इसको 3 इक्वल पार्ट में तोड़ेंगे, क्योंकि नीचे कितना है 3 है। तो क्या करेंगे 1 2 एंड 3, दिस इज 3, क्या तुम्हारा ये 3। तो ये देखो तुम्हारा वैल्यू कितना है 2/3, तो ये 1 और 2, ये जो पॉइंट है ना, दिस इज कॉल्ड 2 × 2/3, या इसको आप 8/3 भी बोल सकते हो। डन। हाउ सिंपल, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड सिंपल प्रोसेस। चलिए जी, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, नोट इट डाउन फास्ट। जो डिवीजन करने का प्रोसेस है ये आपका श्योर होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, गलती हो जाएगा। कितने पार्ट में तोड़ना है, काउंटिंग कैसे किया गया यहाँ पर, इसको 0, जो पहले से लाइन है ना उसको 0, जब हम ड्रॉ करेंगे ना पहला 1 कहलाएगा, जो हम लाइन खींचेंगे 1 कहलाएगा, जो पहले से खींचा हुआ लाइन वो 0 है, यहाँ 0 की तरफ बिहेव करो उसको। ये तुम्हारा पहला हम लाइन खींचे हैं तो 1 2 3, क्लियर है क्या एवरीबॉडी। चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, नोटेड एवरीवन। चलिए इरेज करें हम। आइए लेट्स टॉक टू द क्वेश्चन नंबर 3 नंबर लाइन को इरेज नहीं करना चाहिए था। आजा एवरीबॉडी, ये भाई साहब निगेटिव है तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, -23/6। सबसे महत्वपूर्ण बात कि सर इसको हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है,
तो कितना होगा वैल्यू बताओ सर? 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, तो नहीं कम बनेगा। 3 कर सकते हैं 18 हो जाएगा, और कितना 5 बाई कितना 6 माइनस का लग गया। यानी ये नंबर कहां से कहां जाएगा एग्जैक्टली मतलब ये -3 पॉइंट समथिंग है, मतलब -3 और 4 के बीच में जाएगा ही ना। यस, ड्रो लंबा लाइन, बीच में जाएंगे 0, इसको करेंगे 1, ये हम लोग का 2 है, ये हम लोग का 3 है, ये हम लोग का 4 है, एंड सो ऑन जा सकता है आगे की तरफ प्लस इन्फिनाइट। यस बिल्कुल कर सकते हैं। यू कैन जस्ट कन्वर्ट इनटू द डेसिमल, बट डेसिमल में कन्वर्ट करना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू दिस। हम डेसिमल वाले नंबर को भी ऐसे ही उड़ा देंगे। इट इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस। डेसिमल में आप जा सकते हैं, 10 पॉइंट को बिना मतलब में सबको 10 पॉइंट में तोड़ना पड़ता है। दैट इज द मेन, हाँ दैट इज द मेन कंसर्न। अगर सुनिए डेसिमल में अगर कुछ ऐसा गया ना कि डेसिमल 1.235, वो और प्रॉब्लम है, इसमें वो लफड़ा ही नहीं होगा, है ना एग्जैक्टली तो लफड़ा ही नहीं होगा इसमें, इसलिए हम ये प्रोसेस को अपना रहे हैं। -1, -2, -3, और क्या होगा -4 एंड सो ऑन, माइनस का इन्फिनिटी तक जा सकता है। राइट, वेयर टू गो, वेयर टू गो, वेयर टू गो, वेयर टू गो सर? 3 और 4 के बीच में जाएगा ना वैल्यू, कितना है नीचे 6, तो क्या करेंगे 6 इक्वल पार्ट में तोड़ देंगे। काउंटिंग कहां से करेंगे 1 2, कलर चेंज करने दो, 1 ओ भाई 2 3 4 5 एंड 6। थोड़ा सा ये जो पार्टीशन है ना सही नहीं हुआ है, क्योंकि हाथ है ना, कितना सही कर सकता है। इसको हमने बोला 1, कलर का क्या हो गया भाई, है कलर, हाँ ठीक तो है, टेक्नोलॉजी फेल हो गया क्या, सही काम कर रहा है। 1 2 3 4, ये 5 और 6 है, ठीक है। कैसे किया गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। हमने 6 इक्वल पार्ट में तोड़ दिया, काउंटिंग इसको 0 करने थे, ये हमारा 1 है। कहाँ जाना है 5th के पास, तो 1 2 3 4 5, ये जो पॉइंट होगा इस यही तुम्हारा कितना है -3 इंटू 5/6 है, या आप बोल सकते हो -23/6 है। डन एवरीबॉडी, डन। ये सब तो लप्पू सवाल है, 4th नंबर जो क्वेश्चन है ये लप्पू सवाल है। आओ इसको इसे उड़ा देते हैं। पहले इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं और आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बढ़िया क्या है, लाइव क्लास जुड़िए और मजे से पढ़िए मेरे साथ। आगे बढ़े क्या, कम टू द दिस क्वेश्चन नंबर एवरीबॉडी, 4th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ करेंगे विचार और इसको उड़ाएंगे हम हवा में। आप सबको एक बात बताना चाहेंगे, 14 नंबर ये वैल्यू है 1.3, आप डेसिमल के अकॉर्डिंग तोड़ सकते हो, बट काहे को तोड़ेंगे सर डेसिमल के अकॉर्डिंग? भगवान हमको बुद्धि दिए हैं, उसके अनुसार से नचा देंगे क्वेश्चन को? नहीं। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप एक बात जानते होंगे कि सर 1.3 को अगर हम 13/10 लिख दे, कोई समस्या किसी को? सर इसको हम उड़ाएंगे तो कितना आएगा, नीचे 10 आएगा ना, बोलो हाँ या ना। यानी कि सर हम 1.3 को लिख सकते हैं कितना, 13/10 लिख सकते हैं, और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 13/10। कोई डाउट किसी को? क्या ये वैल्यू बिल्कुल सेम है क्या 1.3 के? हाँ 100% सेम है। मैथमेटिक्स है ना, एंजॉय कीजिए जर्नी को, नहीं जस्ट एंजॉय द जर्नी। नंबर लाइन साहब आ गए हैं हमारे सामने, प्रस्तुति करेंगे। सबसे पहला बात 0 के साथ में, ओरिजिन के साथ में। हमको पता है सर नंबर पॉजिटिव है, लेकिन कहाँ जाएगा, 1 और 2 के बीच में जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना। तो ये हम लोग का 1 है, ये हम लोग का 2 है, ये हम लोग का 3 है, ये हम लोग का 4 है, ठीक है। इधर माइनस का 1 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 3 होगा, ठीक है जी। थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, यस माइनस का 3 होगा। नंबर कहाँ जाएगा, 1 और 2 के बीच में जाएगा ना। तो बताओ यहां पर कितना पार्ट है, 10। तो हम 1 और 2 को 10 पार्ट में तोड़ देंगे। काउंटिंग कैसे करेंगे, काउंटिंग कैसे करेंगे, कलर चेंज करके काउंटिंग करेंगे, है ना। इसको कलर चेंज कर लेते हैं, आजा। ये 0 है, क्या है तुम्हारा, ये 0 तो हो गया तुम्हारा 0। तो यह होगा यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस डन। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डन। कितना चाहिए हमको, थर्ड। तो काउंट करो 1 2 3, ये जो पॉइंट है ना यही है तुम्हारा कितना, 1 इंटू 3/10, या बोल सकते 3/10, यस ठीक है, या फिर 1.3 बोल सकते हैं। अब आप सोचो इस बात को एवरीबॉडी, अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करते
तो डेफिनेटली इसको 10 पार्ट में तोड़ दे, तो वहां भी वही वैल्यू सेम करता। तो चाहे तो आप डेसिमल के थ्रू जाओ या ऐसे जाओ, मतलब सेम है। ये क्वेश्चन खुद से बन जाएगा क्या? ये तो बहुत आसान है। क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर निगेटिव में है ना, तो माइनस कितना 24 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तोड़ दो, कितना बार कटेगा 10 टू या 20 होता है, 4/10 आ जाएगा। इसको और तोड़ना है 2 और 5, ऐसे भी तोड़ सकते हो, मतलब सेम ही है। नहीं, अरे भाई 24/10 को तोड़ सकते हैं ना, कैसे 12 और 5 कर सकता है, तो -12/5 हो गया। इसको तोड़ लो, कितना 5 टू या 10 और कितना तुम्हारा वैल्यू 2/5। ये मतलब सेम है, इसको आप रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।